स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन प्रपत्र। यानी कि दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजना लागू किया गया मैया सम्मान योजनाओं को, ठीक है, इसका फॉर्म दोस्तों आप किस प्रकार से खुद से भर सकते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा कि इस योजना के अंतर्गत, ठीक है, झारखंड के हर एक महिलाओं को जिनका उम्र दोस्तों 21 से लेकर 50 तक है, ठीक है, उनको हर एक महीना दोस्तों 15 तारीख को 1000 रुपये जो है बैंक खाता में दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों आप इस फॉर्म को किस प्रकार से भर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, सारा जानकारी आज की इस वीडियो में A to Z जानकारी बताने वाले हैं। और ये जो फॉर्म है दोस्तों अप्लाई जो आपका आज से यानी कि 3 अगस्त से, ठीक है, ये आपका फॉर्म जो है 3 अगस्त से लेकर दोस्तों 10 अगस्त तक अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। और इसी अगस्त महीने में 15 तारीख को, ठीक है, इसी अगस्त महीने में 15 तारीख को आपको हर एक महीना से, ठीक है, आपको 1000 रुपया बैंक में दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं और आपको किस प्रकार से पैसा दिया जाएगा, फॉर्म कहाँ जमा होगा, ठीक है, सारा जानकारी आपको बताएंगे। और ये जो फॉर्म है आपको आंगनबाड़ी से मिलेगा, ठीक है, कहाँ से मिलेगा, आंगनबाड़ी से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले निःशुल्क लिखा गया है, यानी कि ये जो फॉर्म मिलेगा आंगनबाड़ी से वो आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, इसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना होगा, ठीक है। और ये जो फॉर्म है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए झारखंड सरकार का लोगो है, ठीक है, उसके बाद मैया सम्मान योजना जो लिखा गया है। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग अब देखते हैं कि किस प्रकार से आप इस फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला नंबर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और पहला नंबर स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यहाँ पर जो साइड में लिखा गया है, ठीक है, कलर पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि आपका दोस्तों कलर फोटो लगेगा, जो आपका फोटो होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है, लगा देना है। और उसके बाद पहला नंबर में आवेदिका का नाम, आवेदिका मतलब क्या होता है, तो जिस महिलाएं जो इस फॉर्म को भरेगी, ठीक है, यानी कि जिसको अपने बैंक खाता में 1000 रुपया पर महीना लेना है और 12 महीना में आपको 12,000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो जिसको मान चलिए एग्जाम्पल डेट किसी महिला का नाम क्या है, तो रीना है, ठीक है, या फिर किसी भी महिला का नाम मुस्कान है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार से मुस्कान, ठीक है, मुस्कान। अगर आप कुमारी हैं या फिर अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आप कुमारी लिखिएगा और आपका शादी हो गया तो आप देवी लिखिएगा, ठीक है। यानी कि जिस प्रकार से आपका आधार कार्ड में बैंक में, ठीक है, जिस प्रकार से आधार कार्ड में बैंक में आपका नाम होगा वही नाम यहाँ पर सेम टू सेम लिखना, ठीक है, नेम आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। इसका बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा नंबर में पिता या फिर पति का नाम। अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आप अपने पिता का नाम लिखिएगा, ठीक है। और अगर आपका शादी हो चुका तो आप अपना पति का नाम लिखिएगा, ठीक है, जो भी आपका पति का नाम होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। और अच्छी तरह से फॉर्म को लिखना है, अगर एक भी गलती कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में दोस्तों आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर पता, ग्राम या फिर मोहल्ला, ठीक है। और यह जो छोटा सा डैश है इसमें आपको पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, जहाँ पर आप वर्तमान समय में रहते हैं या फिर जिस गांव में रहते हैं, ठीक है, वो गांव यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सपोज आप गांधी रोड में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है थाना, ठीक है, आपका थाना जहाँ भी पड़ता हो, जहाँ भी आपका थाना पड़ता हो वहाँ का थाना का नाम यहाँ पर आपको लिखना है और अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। उसका बाद दोस्तों पंचायत या वार्ड, अगर आप जिस भी पंचायत में तो पंचायत का नाम लिख दीजिए या फिर जो भी आपका वार्ड नंबर है वो आप वार्ड नंबर या फिर वार्ड संख्या यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं रहता हूँ 31 नंबर वार्ड संख्या में, तो 31 यहाँ पर भर दूंगा। अगर आप जो भी वार्ड संख्या में है तो वो वार्ड संख्या आपको यहाँ पर भरना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रखंड, अंचल या फिर शहर, अगर आप प्रखंड जो भी ब्लॉक में रहते हो तो ब्लॉक का नाम लिख दीजिएगा, अंचल यानी कि शहर, अगर जो भी शहर में रहते हो तो शहर का नाम यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आता है जिला दोस्तों जो भी जिला में, अगर आप धनबाद से हैं तो धनबाद यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है, धनबाद आपका जिला है, रांची है, कोडरमा है, जमशेदपुर है, कुछ किस भी जिला में रहते हो तो यहाँ पर इस आपको जिला का नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। इसका बाद दोस्तों हम लोग 4 नंबर पॉइंट में देखें
तो 4 नंबर में आपको क्या लिखना है, तो मतदाता पहचान पत्र, यानी दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझें तो वोटर कार्ड आपका होगा, ठीक है। वोटर कार्ड में यहाँ पर आप देखिएगा तो एक नंबर होगा, ठीक है, जो कि आपका ABCD से शुरू होता है, ठीक है। फिर किसी प्रकार का आपको नंबर होगा वोटर कार्ड में, एकदम सेम टू सेम एक एक स्पेलिंग को, ठीक है, यहाँ पर आपको उतार देना है। जो भी आपका वोटर कार्ड में नंबर होगा उसको लिख देना है, ठीक है। इसका बाद दोस्तों 5वां नंबर में आधार संख्या। तो आपका आधार संख्या यानी कि जो आपका आधार कार्ड होगा, ठीक है, उसका नीचे में आधार संख्या लिखा रहता है, जो कि 12 नंबर का रहता है, 12 डिजिट का, ठीक है। 4 डिजिट का गैप रहता है इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हर एक बॉक्स में एक लेटर लिखना है, यानी कि एक नंबर। जैसे मान चलिए यहाँ पर हम आधार कार्ड नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ठीक है। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, जो आपका आधार कार्ड का नंबर होगा वही लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम दिए, देखिए 12 को लेटर था तो 12 को यहाँ पर आपका भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 6 नंबर में खाता संख्या, यानी कि आपका पासबुक नंबर लिखना है। तो आप देखिएगा पासबुक अपना उठाइएगा, ठीक है। उसमें देखिएगा अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो जो भी अकाउंट नंबर होगा 15 नंबर का या फिर कितना भी नंबर का, तो आपको यहाँ पर लिखना है। यानी कि एक बॉक्स में आपको एक एक नंबर लिखना है, ठीक है। दूसरा नंबर आपको दूसरा बॉक्स में लिखना है, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों 7 नंबर में हम लोग देखें तो खाता आधार लिंक्ड है अथवा नहीं। अगर दोस्तों आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, ठीक है, बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं, ठीक है। बहुत सारी को देखिएगा कि बैंक का जो पैसा होता है वो आधार कार्ड के माध्यम से निकाल लेता है, ठीक है। तो उस स्थिति में उसका क्या होता है, आधार कार्ड बैंक से लिंक रहता है। तो यहाँ पर आपको यस वाला पर टिक करना, और टिक आपको गोलाकार अंदर यानी कि बॉक्स के अंदर ही करना है, बाहर नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसका बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें 8 नंबर में। तो 8 नंबर में आपको क्या भरना है, तो 8 नंबर में आपका पूछता है कि बैंक का नाम शाखा सहित, यानी कि जो भी बैंक आपका, जैसे मान चलिए बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया, और देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग भर लेते हैं आपको, ठीक है। मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया तो BOI हम लोग लिख दिए, ठीक है। और कौन सा शाखा है, जैसे मान चलिए आप जहाँ का बैंक है उस बैंक पासबुक में देखिएगा, ठीक है। पासबुक में आप देखिएगा तो सबसे ऊपर में ब्रांच नेम लिखा रहता है, ठीक है। ब्रांच नेम यहाँ पर लिखा रहेगा। तो जहाँ भी ब्रांच आपका रहेगा, जो भी बैंक जहाँ बैंक है जिस ब्रांच में रहेगा उसी ब्रांच का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। इसका बाद दोस्तों 9 नंबर में आपका IFSC कोड पूछा है, यानी कि जो आपका अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। अकाउंट नंबर के नीचे आप देखिएगा तो IFSC कोड लिखा हुआ रहता है। सेम डिजिट दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है, एक भी नंबर आपको मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बाद दोस्तों हम लोग जो 10 नंबर में राशन कार्ड संख्या। देखिए राशन कार्ड कई प्रकार के होते हैं, पीला, हरा, लाल, ठीक है। किसी प्रकार का राशन कार्ड है, आपको दिक्कत नहीं लेना, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका राशन कार्ड में जो भी संख्या होगा, ठीक है, जो भी संख्या सपोज कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी संख्या, तो यहाँ पर आराम से आप लिख सकते हैं। A to Z आपको देख देख के ही लिखना है, ठीक है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। उसका बाद 11 नंबर दोस्तों पैन कार्ड संख्या। पैन कार्ड संख्या दोस्तों वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल रखा गया है। अगर आपके पास पैन कार्ड संख्या नहीं है, आपको कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, ठीक है, पैन कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पर नंबर भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों 12 नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोटि में दोस्तों समान लिखा गया है, अनुजाति लिखा गया है, ठीक है। और फिर आपका अजात यानी कि SC ST हो गया, और अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। मान चलिए आप जनरल कैटेगरी के तो यहाँ पर आप समान जाति के लिखिएगा, ठीक है। SC के हैं तो अनुजाति लिख दीजिएगा। अगर आप OBC के आते हैं, ठीक है, OBC से आते हैं तो यहाँ पर पिछड़ा वर्ग लिखिएगा, ठीक है। जो चीज़ जिस प्रकार से लिखा गया उसी प्रकार से लिखेगा। फिर से आप समझ लीजिए, जनरल से तो समान लिखे, SC से तो अनुजाति, SC से तो आजाति, ठीक है। और यहाँ पर आपका OBC है तो पिछड़ा वर्ग, इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर में आपको आयु आपका कितना साल हुआ है, और ये जो फॉर्म है दोस्तों वही लोग भर सकते हैं जिनका 21 से लेकर 50 साल का है, ठीक है। इससे ना आगे इससे ना पीछे। अगर मान चलिए सपोज आपका जो साल 30 साल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 यहाँ लिखना है और 0 यहाँ लिखना है, ठीक है। यानी एक बॉक्स में एक एक नंबर लिखना है, दूसरा का नंबर दूसरा बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। उसका बाद दोस्तों जन्म तिथि कौन वाला, तो जो आपका आधार कार्ड में होगा, ठीक है, आधार कार्ड में होगा वही वाला, ठीक है। जो आधार कार्ड में होगा, मान चलिए कोई 27 तारीख को जन्मा है, ठीक है,
छठा महीना में जन्मा है, 2000 उसका मान चलिए कितना है, तो 2000 नहीं होगा यहाँ पर, 19,000, ठीक है, 19,090 में जन्मा है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जन्मतिथि भर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आगे दोस्तों, आवेदिका का पहचान चिन्ह, जो 15 नंबर दिख रहा है आवेदिका का पहचान चित्र, इसमें क्या करना है, मान के चलिए आपका में क्या खासियत, यानी कि आप किस चीज़ से आपको पहचान दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान चलिए आपके बाएं हाथ में या फिर दाएं हाथ में तिल का निशान है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का निशान है, या आपका जो है एक हाथ में 4 उंगलियां है, या फिर 5 उंगलियां, या फिर 6 उंगलियां है, ठीक है, किसी भी प्रकार का निशान है आपके शरीर में, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 16 नंबर बोलता है आवेदिका का मोबाइल नंबर, ठीक है। आवेदिका का मोबाइल नंबर में आपको क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है, और वही देखिए यहाँ जो मोबाइल नंबर भरिएगा, ये मोबाइल नंबर आपका चालू रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए आप फॉर्म भरिएगा, अगर आपको इसका लाभ मिलेगा तो आपको क्या होगा, फॉर्म भरते समय आपको या फिर कॉल करके या फिर एसएमएस के द्वारा दोस्तों आपको बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म जो है भर चुका, रजिस्टर हो चुका, आपको हर महीना 1,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर एकदम वही भरेगा जिसको आपको यूज करते हैं, जिसमें आपका फ़ोन आना जाना होता है, तो यहाँ पर 10 नंबर का मोबाइल नंबर भर दीजिए, ठीक है, 10 संख्या का। उसके बाद 17 नंबर में आवेदिका विवाहित है या फिर नहीं, अगर आप शादीशुदा हैं तो हाँ भरिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, तो अगर आप शादीशुदा हैं, ठीक है, तो हाँ भरिएगा, और नहीं है तो ना भरिएगा, ठीक है। जिस प्रकार से आप है तो उस प्रकार से आप भर सकते हैं। इसका बाद दोस्तों 18 नंबर में है आवेदिका की स्थिति, अगर आप दोस्तों किसी प्रकार का कोई यहाँ पर विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर परित्यक्ता है या फिर किसी प्रकार का, ठीक है, तीनों आप देख लीजिएगा, जिस भी कंडीशन में आप यहाँ पर भर सकते हैं, ठीक है। इसका बाद दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है संकलन, ठीक है, संकलन स्वाभिमान प्रमाणिक पत्र। यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि अगर आप आधार कार्ड, बैंक खाता, राशन कार्ड, मतदान पहचान, बैंक पैन कार्ड और स्वघोषणा पत्र मूल प्राप्ति, ठीक है, ये चारों का आपको क्या करना, छयों का आपका जोरेक्स होगा, ठीक है, छयों का आपका जोरेक्स होगा, और छयों जो आपका जोरेक्स होगा, मान चलिए आपका आधार कार्ड का जोरेक्स है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे में आपका साइन करना होगा, ठीक है। आप आधार कार्ड का जोरेक्स दीजिएगा तो आपको नीचे में अपना फुल सिग्नेचर करना होगा हिंदी में, ठीक है, जिस प्रकार से आप करते हैं कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार कार्ड यस में टिक कीजिएगा और इसका जोरेक्स ले लीजिएगा और वहाँ पर आप साइन कर दीजिएगा। बैंक खाता में भी यस टिक कीजिएगा, राशन कार्ड में भी, मतदान पहचान पत्र में भी, पैन कार्ड में, पैन कार्ड है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, और स्वघोषणा पत्र मूल, जो कि अभी आगे हम आपको बताएंगे, जो कि यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप कर दीजिएगा और ये एक पेज आपका समाप्त तो होता है, ठीक है। इसका बाद दोस्तों देखिए जिस दिन, ठीक है, जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा कीजिएगा, जिस दिन आप इस फॉर्म को क्या कीजिएगा, जमा कीजिएगा, तो उस दिन का दोस्तों यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा। मान चलिए कोई आज ही जमा कर रहा है, 3 अगस्त है, ठीक है, यहाँ पर लिख देगा 03, ठीक है, 08/2024, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, ठीक है, छोटा छोटा अक्षर में बॉक्स में हटा दीजिएगा। इसका बाद दोस्तों आवेदिका का हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का निशान, मान चलिए कोई महिला पढ़ा लिखा है तो आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिएगा हिंदी में, जिस प्रकार से करते हैं यहाँ पर ऊपर में लिखना है सिग्नेचर, ठीक है। या फिर कोई जो नहीं यानी कि अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो यहाँ पर अंगूठा का भी निशान, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कैसे आप लोग ठेप्पा देते हैं तो ठेप्पा यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों पहला पेज यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद स्वघोषणा पत्र, तो स्वघोषणा पत्र भी दोस्तों आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखें 6ठा नंबर में स्वघोषणा पत्र जो कि मूल प्राप्ति, यही वाला आपको भर करके यहाँ पर आपको साट देना, यानी कि आपको क्या करना है, इसका पिनअप करवा लेना है, ठीक है। यहाँ पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किए जाने वाला घोषणा पत्र, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया उस प्रकार से भर लीजिएगा, आप अपना नाम भर लीजिएगा, शादीशुदा नहीं है तो पिता का नाम, शादीशुदा है तो पति का नाम, ठीक है। जिस प्रकार से अभी ऊपर में भरे वो सारा चीज़ यहाँ पर आपको भर देना है, ठीक है, जैसे जैसे भरते हो वैसे वैसे, ठीक है। इसका बाद हम लोग नीचे भरते हैं, तो नीचे दोस्तों सत्यापन प्रतिवेदन है, ठीक है। और ये आपको अगर जो आप जहाँ पर इसको देंगे, ठीक है, जहाँ आपका कैंप लगेगा, जहाँ आप इस फॉर्म को जमा करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है,
जहां आप इस फॉर्म को जमा कीजिएगा तो यहाँ पर आपको जैसे कि लिखा है कि जांच पदाधिकारी का नाम या हस्ताक्षर, यानी कि दोस्तों जहां आपका कैंप लगेगा, जहां पर इस फॉर्म को जमा कीजिएगा तो उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। और साथ में अगर इस फॉर्म को मान चलिए सत्यापन, जो भी चीज़ आप सही सही भरे हैं या गलत गलत भरे हैं, आपके अनुसार जो भी जोरेक्स दिया गया उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई वो इस फॉर्म के अनुसार सही है, तो अगर खुद से भरना चाहेंगे तो वो खुद से भरेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आप वहाँ जाइएगा तो अगर वो बताएंगे कि आप यहाँ पर ये भी चीज़ भर दीजिए, तो अभी जो ऊपर में भरे थे, ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर आप भर दीजिएगा, ठीक है। ये इसमें कोई संकोच या दिक्कत की बातें नहीं है, ठीक है। फिर दोस्तों आपको क्या किया जाएगा, जो जांच आपका करेगा, ठीक है, वो देखेगा कि आपका उम्र कितना है। जो उम्र आप भरे हैं अगर वो सही है तो यहाँ पर वो उम्र को डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यह भी आपका समाप्त होता है। और इनके द्वारा ये आपका जो बॉक्स, ये आपको कुछ नहीं करना है, वो छोड़ देना है, वो खुद यहाँ पर टिक मारेंगे, ठीक है। ये आपको टिक नहीं मारना है खुद से, ठीक है। जो जांच करेंगे और ये भी हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इसका बाद यहाँ पर दोस्तों जो स्वीकृत यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, ठीक है, आप फॉर्म जमा कीजिएगा तो यहाँ पर उनके द्वारा अगर आपका मान चलिए सब चीज़ ठीक है तो स्वीकृत कर लेंगे, यानी कि जमा कर लेगा तो जमा पर खुद से टिक कर लेगा और यहाँ पर तिथि उथि लिख देगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये समझिए तो आपको फॉर्म को ब्लैंक रखना है। यहाँ पर आपको जाने के बाद आपको पता चलेगा, अगर आपको ये भरने बोलेगा तो आप भर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे देखें तो नीचे में दोस्तों ये आपका क्या बोलता है, पावती रसीद, यानी कि आप देखिए आपका मान चलिए रजिस्ट्रेशन हो गया, जमा हो गया, फॉर्म जमा हो गया, ठीक है। तो जमा हो गया, इसका आपको एक प्रूफ दिया जाएगा। प्रूफ किस प्रकार से दिया जाएगा, यहाँ पर जो पावती रसीद है, ठीक है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ये फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, ये फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए जो कि पावती क्रमांक यानी कि जो जमा करेगा वो खुद से यहाँ पर लिखेगा कि आपका फॉर्म कितना नंबर में आया है। मान चलिए 28 नंबर में आप जमा किया तो यहाँ पर 28 नंबर वो लिख देगा, ये आपको खुद से नहीं लिखना है। और वो खुद से लिखेगा आवेदिका का नाम, पिता का नाम या फिर पति का नाम, इस प्रकार से इसको लिख देगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपको घर लेकर आना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कैंची का निशान है, वो आपको काट करके इस पेज को दे देगा जब जमा कीजिएगा, ठीक है। इसका बाद दोस्तों जो आप नंबर दिए हैं उस पर आपको वॉइस कॉल यानी कि कॉल के माध्यम से, ठीक है, या फिर SMS के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो रजिस्टर हो चुका है। अब आपको पैसा मिलेगा, हर एक 15 तारीख के मिलेगा 1000 रुपया, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट में है जो लिखा हुआ है, ये आपको दोस्तों क्या करना है, ये आपको खुद से फाड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर कैंची का निशान ये खुद से आपको काट लेना है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी 5 गो चीज़ लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर आपके लिए लिखा गया, ये आपको पढ़ना है कि किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्रति लाभुक प्रतिमा 1000 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मोटा मोटी हम लोग सारा चीज़ को देख चुके हैं। और ये फॉर्म आज से ही अप्लाई होगा, 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक आप इसको भर लीजिए। या फिर अगर खुद से नहीं भर पाते तो किसी भी पढ़े लिखे विद्यार्थी से या फिर किसी भी लड़का लड़की से भरवा लीजिए, ठीक है। और अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करने के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक।